फंडामेंटल यही है, क्यों नहीं आता रिजल्ट हमारे हिसाब से? क्योंकि हम सभी अपने काम को प्रोफेशन के रूप में नहीं देखते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता है। हमें अपने काम के प्रति देखने का नजरिया बदलना होगा, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। लेकिन हम भी रोज के लाखों कमाने का सफर तय कर सके, रोज के हजारों कमा सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहले हम जो भी काम में माहिर हैं, जिस भी काम को हम करते हैं, चाहे वो हमारा प्रोफेशन हो या ना हो, लेकिन काम तो करते ही हैं। अगर उसी काम को आप अपने काम को ही पैशन अपना बना लो तो 100% ये टास्क मुमकिन है। लाखों क्या करोड़ों भी कमा सकते हैं, ऐसे कमा रहे हैं। लेकिन सबको आइडियाज नहीं पता होते हैं, सबके पास वो साधन नहीं होते हैं, उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता है, इसलिए वो परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और काम में लगे रहते हैं। कि भाई कौन नहीं चाहता है करोड़पति बनना, कौन नहीं चाहता है लाखों कमाना, सब चाहते। लेकिन सबकी सिचुएशन जो है ना, उनको कमांड नहीं करती कि आप चलिए रिस्क लीजिए, क्योंकि उनको घर बार भी चलाना है, रोजी रोटी भी देखनी है, अपनी फैमिली को भी देखना है। इसलिए तो आज हम आपको ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसपे आप अमल करके आप आगे बढ़ सकते हैं। रोज का लाखों कमाना है तो सबसे पहले फंडामेंटल को समझते हैं। अगर आपका काम और पैशन, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर आपका काम और पैशन दोनों मिक्स हो जाएंगे तो यकीन मानिए आप उसी काम को दोगुने एफर्ट से कर पाओगे, क्योंकि आपको मजा आएगा, अपने उस काम को करने में मजा आएगा आपको। तो जाहिर सी बात है आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे अपना काम, और उसके साथ ही आपका प्रोफेशन भी जुड़ा हुआ है। आप काम कर रहे हो तो समझ लो अपने प्रोफेशन को भी पूरा कर रहे हो, साथ साथ में आपका कुछ लॉस नहीं जा रहा है, बल्कि आप बेनिफिट में ही है। बराबर, हम अपने काम को मन लगाकर करते हैं, पूरा एफर्ट लगाते हैं, 100% देते हैं और 110% भी देते हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं मिलता है। क्यों दोस्तों? बात यही आती है, फंडामेंटल यही है, क्यों नहीं आता रिजल्ट हमारे हिसाब से? क्योंकि हम सभी अपने काम को प्रोफेशन के रूप में नहीं देखते हैं, इसलिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता है। हमें अपने काम के प्रति देखने का नजरिया बदलना होगा, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। जैसे कि आप दुकान चलाते हैं, आपको अपने ग्राहकों से कैसे पेश आना है और आपको ग्राहकों से कैसे इम्प्रेस करना है ग्राहकों को, कौन सा सामान सस्ता हो रहा है, कौन सा सामान महंगा हो रहा है मार्केट में, इसकी पूरी जानकारी रखो और उसके साथ साथ अपने स्टॉक की भी जानकारी रखो। कस्टमर को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दो, उनको उसी तरीके से डील करो जिसमें उनको खुशी मिलती हो, जिसमें वो अच्छा बेस्ट फीलिंग आती हो, अच्छा महसूस करते हो, उसी हिसाब से डील करिए। और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर अपने टारगेट को फोकस किया जा सकता है, और अगर फोकस करेंगे तो आप, जाहिर सी बात है कि आप भी अपने टारगेट पर जरूर पहुंचेंगे। जिनको तब देखिए आपको अपने काम में कितना इंटरेस्ट आता है, कितना मजा आता है, और आपको वही काम करने में मजा आएगा जिसमें आपका प्रोफेशन भी मिक्स हुआ है। तब आपका एफर्ट डबल हो जाएगा। जब आपका एफर्ट डबल हो जाएगा तो आपकी इनकम भी ऑलमोस्ट डबल होनी ही है, 100% डबल हो ही जाएगी, और आप दुकान से मॉल खोल सकते हैं बहुत बड़ा, और भी 2-4 ब्रांचेस बना सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको आजादी है पूरी। ठीक इसी प्रकार मैं भी कितने प्रोफेशन को बताऊं, प्रोफेशन बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबकी अलग अलग चॉइसेस हैं, सबकी अलग अलग अच्छाई है, अलग अलग बुराई है, आप लोग अलग अलग काम करते हैं। तो आपको सारी बातें आपको अपने काम में, अपने प्रोफेशन में लागू कर लेनी है। अभी मैं कितने प्रोफेशन को बताऊं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी हो सकता है, क्योंकि आजकल के इस फटाफट जमाने में ध्यान नहीं देगा, क्योंकि इग्नोर करेंगे। क्योंकि इन्हीं वीडियो में, ऐसे ही वीडियोज में 2-4 ऐसी, जरूरी नहीं है सारी वीडियो नॉलेजेबल ही हो, उन्हीं सारी वीडियो के निचोड़ में 2-4 ऐसी बातें होती हैं दोस्तों, जिन्हें पकड़ना सबके बस की बात नहीं होती है। अगर जो पकड़ लिया वही अपने टारगेट को अचीव करता है। ठीक इसी प्रकार मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे आप कला के क्षेत्र में माहिर है, आपको आर्ट बनाना अच्छा लगता है, तो आजकल आप बोलेगा आर्ट कोई क्या है, क्या मतलब क्या है, इससे होगा क्या? टाइम वेस्ट करो, बैठ के आर्ट बनाते रहो। आप इसको डिजिटलाइज करो। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत डिमांड है आजकल। बड़े बड़े यूट्यूबरों को, ऐसे एडिटर की, ग्राफिक डिजाइनरों की, ऐसे ऐसे बहुत कलाकारों की जरूरत है। अगर आप कला क्षेत्र में माहिर हैं लेकिन आप उसमें टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं मिलता, आप भूलते जा रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। वही आपको बताया कि आप अपने काम के साथ साथ 2-3 घंटे आप अपने प्रोफेशन को दें। अगर आप डायरेक्ट अपने प्रोफेशन को अपने काम के साथ मिक्स नहीं कर पा रहे हैं तो 2-4 घंटे ही दे सकते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे आप टाइम बिताएंगे वैसे वैसे आप इम्प्रूव करते जाएंगे। जब आपको लगे हाँ मैं इम्प्रूव कर चुका हूँ, तो आप अपने प्रोफेशन को ही अपना फुल टाइम जॉब बना दो। और मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप पूरी शिद्दत से अपने काम को करोगे, सारी कायनात आपको आपकी मंजिल से मिलाने में जुट जाएगी।